यह वीडियो नंबर 10 है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। अभी तक हमने प्रीवियस में 9 वीडियो को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर नीचे लिंक में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर के आप उन 9 वीडियो को देख सकते हैं। और यह प्रीवियस ईयर की श्रृंखला आपके आर और यूपीपीसीएस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ज़्यादा भूमिका को नहीं बांधते हुए प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। वेदत्रयी में 3 वेदों को सम्मिलित किया जाता है। इन 3 वेदों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदत्रयी वे वेद होते हैं जिन्हें प्रमुख वेदों की भी संज्ञा दी गई है। 2007 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाने की संभावना होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो ऐसे में आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है? इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, बल्कि कई सारे विषयों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जैसे गणित विज्ञान, यजुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान। इन सब का उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि अथर्ववेद में 5977 मंत्र हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि इसकी कुछ ऋचाएँ ब्रह्म विद्या से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्मवेद तथा पुरोहित वेद भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पुरोहित वेद निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको बिल्कुल अथर्ववेद पर टिक करना है। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख, प्रभु श्री राम वाली अयोध्या, उसका भी सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? बिल्कुल प्रजापति की 2 पुत्रियां क्या कहा गया है, अभी हमने व्याख्या में ही देख लिया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो थे ऋषि गौतम राहुगढ़। ठीक है, अब यहाँ किससे संबंधित ऋषि कौन है उनकी व्याख्या दिया हुआ है। जैसे शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण है। इसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसकी संज्ञा किसे दी गई है? लघुवेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और इसी में विदेह माधव कथा का उल्लेख है। गौतम राहुगढ़ उनके पुरोहित हैं। ऋषि विश्वामित्र भारद्वाज एवं वशिष्ठ का संबंध ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में मलेच्छ शब्द उन्हें का यूज किया गया है। मलेच्छ, जिनको संस्कृत नहीं आती थी उन्हें मलेच्छ कहा जाता था, और शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भैया तुमको संस्कृत नहीं आती है, तुम तो मलेच्छ हो। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? देखो, सम्राट की उपाधि जो धारण करते थे ना, वो थे प्राच्य के शासक। प्राच्य यानी पूरब दिशा में जो शासक रहते थे। पूरब दिशा में मगध था, कलिंग था और बंग था, है ना। तो पूरब दिशा में रहने वाले जो शासक थे वो सम्राट हुआ करते थे। अच्छा, एक चीज़ और, क्या सभी को सम्राट कहा जाता था? नहीं, केवल पूरब दिशा में रहने वाले लोग सम्राट कहलाते थे। और जो दक्षिण दिशा में रहते थे, ठीक है, वो लोग, जैसे यादवों का शासन था वहाँ, और वो लोग भोज कहलाते थे। आपने वो कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली। तो वो भोज जो है राजा, वो दक्षिण में जो राजा राज करते थे उन्हें भोज कहा जाता था, और जो उत्तर में राज करते थे उन्हें विराट कहते थे। उन्हें क्या कहते थे? विराट में कहते थे, विराट कहते थे। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम विराट, वहाँ के शासक विराट हुआ करते थे। अच्छा, वहाँ की जो शासन प्रणाली थी वह वैराज्य कहलाती थी और शासक विराट कहलाते थे। और जो मध्य देश थे वहाँ के शासक राजा कहलाते थे। ठीक है, कहीं का छूट गया क्या? और पश्चिम के, हाँ, पश्चिम के जो शासक थे वो क्या कहलाते थे? जो पश्चिम के शासक थे वो स्वराष्ट्र कहलाते थे। ठीक है, और उनका जो शासन था वो स्वराज हुआ करता था। और जो मध्य के थे, जैसे मध्य प्रदेश में कुरु, पांचाल, कौशल, इन सब के जो शासक थे वो राजा कहलाते थे।
ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज, वैराज्य इन राज्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, सम्राट वे शासक थे जो वंश क्रमानुगत होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का मूलोच्छेद करने को तत्पर रहते थे। जरासंध आदि मगध सम्राट इसी प्रकार के थे। प्रश्न कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण इनका संबंध यजुर्वेद से है। तांड्य और खड्विंश और जैमिनीय ब्राह्मण इनका संबंध सामवेद से है। आसान है, अगर आप प्रीवियस ईयर को लगातार देखेंगे ना तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? गद्य यानी कहानी के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो वो है बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक ये उपनिषद क्या है? गद्य के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया गया है कि भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। अगर आपको यह जानना है कि भारतीय दर्शन जो है वह किस पर आधारित है, तो आधारित है उपनिषद पर। उपनिषद को ही कहते हैं वेदांत, क्योंकि वेदों के अंत में इनकी रचना होती है, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। वैदिक उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें से ऐतरेय तथा कौशिकी यह जो दो उपनिषद हैं वह ऋग्वेद से संबंधित हैं। छांदोग्य और केन यह दो उपनिषद सामवेद से, और 4 उपनिषद वो संबंधित हैं यजुर्वेद से। इन चारों का नाम है तैत्तिरीय, कंठ या कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। कहीं कहीं आपको कंठ भी दिख जाएगा, और कठ उपनिषद, कठोपनिषद, यह सारे नाम इसी के हैं, याद रखिएगा आप। इनका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है, और शुक्ल यजुर्वेद में भी 2 हैं। वो हैं बृहदारण्यक जो कि हमने देखा अभी कि कहानी के रूप में है, और ईश उपनिषद। ठीक है, और 3 उपनिषद जो हैं मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। देखिए, इन्हें आप एक कॉपी और पेन लेकर के अलग अलग कर लीजिएगा कि किसका संबंध किस उपनिषद से है। ठीक है, अलग से हम ट्रिक में भी इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों के साथ इतना ही देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो छांदोग्य का संबंध सामवेद से है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उद्दालक, आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो आत्मा की अभिन्नता के विषय में जो प्रसिद्ध वार्तालाप है वह छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ठीक है, 2008 में स्पेशल हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न था, और वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण हमारे हरे कृष्णा वाले जो कृष्ण भगवान हैं हमारे, उनका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ में भी प्रयोग किया गया है जो सारनाथ में स्थित है। तो यह मुंडकोपनिषद या मुंड उपनिषद जिसको हमने देखा ऊपर, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, और इसके बारे में भी दिया गया है कि कठोपनिषद में जो अलग से दिया हुआ है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यह तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात दिया गया है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि कठोपनिषद में यम नचिकेता आख्यान तथा छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा, छंदोग्य उपनिषद इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि छंदोग्य उपनिषद से ही ना बुद्ध भगवान ने अपने 4 आर्य सत्य लिए थे, और महावीर भगवान जो हैं उन्होंने जियो और जीने दो का जो सिद्धांत लिया था वो छंदोग्य उपनिषद से लिया था। तो समझो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छंदोग्य उपनिषद, यानी यहाँ से 2 धर्मों ने अपने सार तत्वों को लिया हुआ है। ठीक है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता आख्यान कहाँ मिलेगा आपको? कठोपनिषद में। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही देख लिया था। अब देखिए 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है और यूपीपीसीएस से संबंधित एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? देखो, मोक्ष की चर्चा मिलती है यह तो ठीक है ना, लेकिन मोक्ष की चर्चा मिल रही है यह आज के समय में रिलेवेंट है।
क्योंकि अभी संगम के स्नान में कुछ बाबा लोगों ने बोल दिया कि मोक्ष प्राप्त हो गया, जो भगदड़ में मर गए हैं लोग उनको। तो सोच रहे हो मोक्ष शब्द का प्रयोग हो चुका है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट होता है इस मामले से लेकर के। तो यहाँ पर उपनिषद में मोक्ष का वर्णन किया गया है, वैसे भी यह प्रीवियस में कई बार पूछा गया प्रश्न है। व्यक्ति के जीवन के अंतिम 4 चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहदारण्यक के उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। देखो, जनक की सभा में एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनसे एक विद्वान स्त्री थी गार्गी, उन्होंने चर्चा किया था, उन्होंने सभा में उनसे संवाद किया था, प्रश्न उत्तर किया था। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह प्रश्न कि गार्गी ने जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद किए थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा, तो तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। यह प्रीवियस ईयर की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, नमस्कार।